प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। इन पाम तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं निरखुं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के जीवन। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, आज हम लोग श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 22 चौपाई 77 से प्रारंभ करेंगे। आज थोड़ा विषय यूं बनता है मानो हम इस संसार में है ही नहीं, और मेरी आत्मा भी मूल तन के अंदर विराजमान है, या यूं देखे कि वो मूल स्वरूप को देख रही है मूल मिलावे में बैठ, जैसे परात्म देख रही। तो हो सकता है 4-5 चौपाइयों से आगे हम लोग बढ़ नहीं पाए, तो जैसा धाम धनी की मर्जी आदेश हो। नख सिख लो वर्णन किया और गाया लड़ाए लड़ाए। मोमिन चाहिए विरहा सुनते तब ही अरवा उड़ जाए। तब ही अरवा उड़ जाए। जो पर आत्म पहुंचे नहीं, राज्य की प्यारी लाडली अंगना धामधनी की मेहर से, उनके हुक्म से मैंने धामधनी का नख से शिख तक का वर्णन कर दिया। सागर ग्रंथ में कर दिया, श्रृंगार में कर दिया, और जुगल स्वरूप का वर्णन किया। और उन्हीं अंगों का स्वरूप परम धाम का वर्णन कर दिया। जेती प्रदक्षिणा निज धाम की सातों स्वरूप श्रीराज। सो सारे परना मिने वास्ते सयन के सुख काज।
राज्य के दिल के स्वरूप, जुगल स्वरूप राज्य श्याम जी और ब्रह्म सृष्टि और परम धाम विराज जी का स्वरूप। 7 परिक्रमा है परम धाम में। जेती प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा माने परिक्रमा, फिरावा। जेती प्रदक्षिणा निज धाम में 7 स्वरूप श्री राज। बड़ी राम, छोटी राम, वन की नहरें, माणिक पहाड़ का फिरावा, जवेरों की नहरें, ये 5 परिक्रमा घेर कर आई है परम धाम का स्वरूप। और इसके भीतर 6ठी परिक्रमा है जिसको नजीकी परिक्रमा कहा जाता है। कुंज निकुंज, हौज कौसर, 24 हांस का महल, बट पीपल की चौकी, बड़ो वन, नूर बाग, फूल बाग, अन्न वन, दूब दलीचा, पश्चिम की चौगान, लाल चबूतरा, बड़ो वन, ताड़ वन, खड़ोकली, पुखराज पहाड़, केल पुल, बट पुल, केल वन, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी, बट, ये 7 घाट अनंत शोभा को धारण किया। जमुना जी 5 घाट, बड़ो वन, मधुबन, महावन, ये सभी नजीकी परिक्रमा है और ये सभी 6ठी परिक्रमा कहलाती है। और 7वीं परिक्रमा तो हमारा आहूत, हमारा घर है, रंग महल, 9 भौम, 10वीं आकाशी चादरी। और हर भौम के अंदर चौरस हवेलियां, गोल हवेलियां, पंचमहल, मध्य चौक, फुलवाड़ी, और हर भौम पर अति सुंदर शोभा मंदिरों की, खंभों की, गलियों की, चौक चौबारों की, चौरस हवेली, गोल हवेली, पंच, मध्य चौक, जल का स्तून प्रकट होता हुआ 10वीं भूम आकाशी चांद। ऐसा सुंदर स्वरूप है परम धाम का और उसका जर्रा जर्रा राज्य का स्वरूप है। जेती प्रदक्षिणा निज धाम की 7 परिक्रमा के अंतर्गत सभी कुछ। जेती प्रदक्षिणा निज धाम की 7 स्वरूप श्री राज, वो सब राज्य का स्वरूप है। सो सारे परना मिने वास्ते सयन के सुख काज। सुंदर साथ जी बहुत प्यार से विचारना। इसका जाहिरी भाव ये है कि खिलवत परिक्रमा सागर से निगार में ये ग्रंथ श्री परना मिने नाजिल हुए।
संयन को सुख पहुंचाने के वास्ते, क्योंकि यही मार्फत का मारिफत है। तो जाहिरी रूप में तो यही है। सो सारे परिणामी वास्ते संयन के सुख काज, परम धाम के रूहों को सुख पहुंचाने के वास्ते ये मार्फत की वाणी खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार श्री परिणामी ने नाजिल हुई। इसका अवतरण श्री परिणामी ने हुआ, लेकिन इसका बातूनी भाव यह है कि सो सारे परिणामी ने सुंदर श्री भरतखंड, बुंदेलखंड, परिणामी ने सुंदर श्री गुम्मट जी। श्री गुम्मट जी के 8 पहल हैं जो 8 सागर के स्वरूप हैं, और उसका अंग अंग परम धाम का स्वरूप है। जैसे जेती प्रदक्षिणा निज धाम, तो 8 सागर बाहरी परिक्रमा होती है, और उसके भीतर के जो 6 परिक्रमा है वो सब कुछ विराजता है श्री गुम्मट जी में। और कहाँ विराजता है? श्री इंद्रावती जी के दिल में। और इंद्रावती जी कहाँ विराजती है? उस आवेश स्वरूप धाम धनी के आवेश स्वरूप के दिल में। और वो आवेश स्वरूप कहाँ विराजता है? वो वहीं विराजता है उसी तन में जो कभी इंद्रावती ने धारण किया हुआ था। अब वो तन इंद्रावती जी का नहीं है, वो साक्षात अक्षरातीत ने नौतनपुरी में हबसे में उसको धाम धनी ने धारण किया था। वो अक्षरातीत का तन हो गया, और वो तन ही प्रत्यक्ष रूप में प्राणनाथ का स्वरूप कहलाया। लेकिन प्राणनाथ उस तन के अंदर विराजमान इंद्रावती के दिल के अंदर धाम धनी का जुगल स्वरूप अर्श की 7 परिक्रमा के साथ और सभी ब्रह्म सृष्टियों के साथ। तो इंद्रावती जी के दिल में जो राज्य का ही दिल है, क्योंकि युगल स्वरूप अपने आवेश से उस दिल में विराजमान होके उस दिल को धाम दिल बना दिया, धाम दिल की संज्ञा दे दी। अब उस दिल में हक हादी अर्श मोम, हक हादी यानी जुगल स्वरूप, अर्श यानी परम धाम, मोमिन यानी 12,000 ब्रह्म सृष्टि। वो सब इंद्रावती जी के उस धाम दिल में बैठी हैं जहां पर जुगल स्वरूप विराजते हैं। तो सुंदर साथ ये जो इसका बातूनी भेद की बात हो रही थी कि जेती प्रदक्षिणा निज धाम की 7 स्वरूप श्री राज्य का, उनका स्वयं का अद्वैत स्वरूप जुगल स्वरूप राजी श्यामा जी अरु है, और 7 परिक्रमा ये सब राज्य के स्वरूप है। और ये सभी कहां उतरे? जब धाम धनी का आवेश स्वरूप के इंद्रावती के अंदर विराजते हैं, तो वो इंद्रावती जी के दिल के अंदर ये सारे स्वरूप राज्य के विराजते। और जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताए प्रेम खिलाऊं रंग,
तो जो पूर्ण श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, समर्पण के साथ, अपने तन मन धन की सेवा के साथ धाम धनी के सानिध्य में ही रहना चाहे, ताथे तू चेत रूह अर्स की ग्रहे अपने हक के अंग, रहो रात दिन सोहबत में हक खिलवत सेवा संग। राज्य के सानिध्य में रहना, उनके चरणों में रहना ही रूह की सेवा है। और ऐसे पक्के ईमान के साथ जब हम अपने आप को इंद्रावती के दिल को सौंप देते हैं, तो वस्तुतः हम अपने आप को राज्य के चरणों में सौंप देते हैं। वो परम धाम का स्वरूप श्री इंद्रावती जी के धाम दिल में दिखता है। तो सातों स्वरूप श्री राज सो सारे परनामिने, यानी कि हक हादी अर्स मोमिन कहाँ है? परनामिने श्री इंद्रावती जी के धाम दिल में, जिसमें जुगल स्वरूप परम धाम के अनंत शोभा और ऐश्वर्य के साथ विराजित है। तो धामधनी ने अपने हुक्म से इंद्रावती जी को के द्वारा कहलाया, लेकिन कहने वाली श्यामा जी, श्यामा जी तो राज्य का दिल है। कौन कहता है? जुबान तब कहती है जब दिल कहता है। तो प्रकट में इंद्रावती को शोभा तो दे दी, लेकिन उनके अंदर विराजमान श्यामा जी जुगल स्वरूप है। तो श्यामा जी जो राज्य का दिल है, तो दिल ही कहलाता है, रसना तो कहती। तो उस रचना से कहलाकर नख सिख लो वर्णन किया। अब जब नख से शिख तक की हम बात करते हैं, तो हम उसकी बात करेंगे जो सातों परिक्रमा, जुगल स्वरूप और ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप, और जिमी अंबर के बीच में हर कुछ नख सिख लो वर्णन किया और गाया लड़ाए लड़ा। सुंदर साथ हम इतने उसके प्रेम में गर्क हो जाते हैं कि वाणी का हर हर्फ कहते कहते दिल में अनंत उमंगे भर आती है, मानो वो लहरें हमें राज्य के चरणों में पहुंचा देती। और गाया लड़ाए लड़ाए, धामधनी के वो सुंदर वचन जब मेरा दिल उसको लेकर दोहराता है, तो उसके अंदर स्वतः ही परम धाम का संगीत गूंजने लगता है, जो जमाली का गुण है, चिदानंद का गुण। प्रेम उसकी लहर, और जब उस वाणी का पठन होता है, मनन होता है, चितवन होता है, तो संगीत स्वतः ही प्रकट होने लगती है वाणी, और मानो चारों तरफ चह बच्चे ही चह बच्चे, जितने स्वरूप हैं वो सारे चह बच्चे हैं। चह बच्चा जिसके अंदर जल होता है, और जल की फुहारें प्रकट होती हैं, जैसे सभी का दिल
एक चह बच्चा है और वहां पे धाम धनी अपने मूल दिल से अर्श का सारा जल भर देते हैं और अनवरत ढंग से निरंतर भरते ही रहते हैं और वही झरना बनकर, फव्वारे बनकर अनंत नूर का स्वरूप धारण करके परम धाम के जिमी से अंबर के बीच में निहारो सुंदर साथ, हमारा सभी स्वरूप परम धाम के चह बच्चे का स्वरूप, जिसके दिल के अंदर धाम धनी अपने दिल का अनंत सागरों का रस भरते फिर प्रेरणा दे देते हैं तो उसकी फुहारें निकलती नूरी रंगों से भरी और सभी रूहें उस फुहारों में झीलती है। उस नूर की बारिश मानो हो रही है, उसमें झीलने लगती। जिमी से अंबर के बीच में वही नूर का रंग, वही उसका रस। जब उसका श्रवण होकर उसको वचन का स्वरूप देते हैं तो संगीत गूंजता है, वो संगीत जो राज्य के दिल से बजता है और सभी रूहों को उस संगीत का सुख मिलता है। सो सारे परना मिले वास्ते सय्यन के सुख काज। ये सारा सुंदर स्वरूप इंद्रावती जी के धाम दिल में सुंदर साथ निहार सकता है। समर्पण तो करो, पूर्ण विश्वास यकीन तो करो, ईमान को पक्का तो करो, शक से दूर हो जाओ सुंदर सा। सागर ग्रंथ के 13वें प्रकरण में धाम धनी कहते हैं कि जब तक इस दुनिया में शक रहेगा ये दुनिया कायमी हासिल नहीं कर पाएगी और मूल तन परम धाम में नहीं उठ पाएगी। मोमिन चाहिए विरहा सुनते तब ही अरवा उड़ जाए। यहां मरने की बात नहीं हो रही कि जब उस स्वरूप का श्रवण करते हैं तो विरहा की ज्वाला हमारे दिल को प्रज्वलित कर देती है, रोशन कर देती है और ऐसे जलाती है कि जो माया की जंगल है वो जल जाती है। मोमिन चाहिए विरहा सुनते तब ही अरवा उड़ जाए। मोमिन इस तन से, इस तन के गुण अंग इंद्रिय से, इस शरीर के अंदर विराजमान जीव से और संसार की प्रलोभनों से, संसार में रहते रहते उससे अलग हो जाए। जल में नहाइए कोरे रहिए, जागिए माहे सुपन के इस संसार में हमारी आत्मा जागृत हो जाए। जीवते मारिए आपको शब्द, राज्य की वाणी शब्द पुकारत हक। जो जीवते ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक, जो शक का कीड़ा अपने दिल में रखते।
इंद्रावती के स्वरूप पर यकीन नहीं है। आवेश स्वरूप पर पूरा यकीन होना चाहिए। सुंदर साथ, आज वो चौपाई शक की आपको प्यार से सुनाने का आग्रह करता हूं। आसमान जिमी के बीच में बेशक होता न होए, जब लग सक दुनिया मिने तो कायम क्यों कर होए। जब तक इस दुनिया के अंदर शक का कीड़ा, जो माया का स्वरूप है, रहेगी तो कायमी नहीं होगी, कयामत की शर्तें पूरी नहीं होगी। तो मेरी प्यारी पर आत्म के तन पौधे भेले जागसी भेले नहीं, और हम छठे दिन की लीला में अटके रह जाएंगे, सातवें दिन की लीला में धाम धनी के समक्ष खड़े होकर उनका रस प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए शक से बचे, और शक से बचने का एक ही तरीका है, अव्वल से आखिर लग इत जरा न कहूं सख, रू अल्लाह के इल्म से हुए कायम चौदे तबाह। अब ये जो तारतम की वाणी है, जिसने उसको ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया, उसको अपने दिल में बसाने लगा, तो शक का कीड़ा भागता चला जाएगा और उसके करीब नहीं आएगा। फिर सातवें दिन की लीला परम धाम में हम उसका रस ले सकें। जो पर आत्म पहुंचे नहीं, सो क्यों पहुंचे हक अंग को, आशिक और मासूक कैसी तफावत इनमो। यहां का मसाला लेकर हम परम धाम का वर्णन सुनते हैं, जो धाम धनी ने अपने हुक्म से कराया, लेकिन मसाला लेकर पित्त का। यही के वृक्षों का वर्णन, यही के जल का वर्णन है, यही के पहाड़ों जैसा वर्णन, यही के अंगों जैसा अंग है, यही के नैनों जैसे नैन है, यही के मुखारविंद जैसे मुखारविंद। सुंदर सा, यहां का कोई उपमा पर आत्म के अंगों को नहीं पहुंचती है, और जो उपमा पर आत्म के अंगों को नहीं पहुंचेगी तो वो जुगल स्वरूप के अंगों को कैसे पहुंचेगी। जो पर आत्म पहुंचे नहीं, सो क्यों पहुंचे हक अंग को, आशिक और मासूक कैसी तफावत इन। आत्मा, परात्म और धाम धनी तीनों एक निस्बत के डोर से बंधे, निस्बत के अंग है। मूल स्वरूप राज्य का निस्बत का वृक्ष है, और पर आत्म उससे निकलने वाली डालियां हैं, और उस डालियों के फूल पत्ते ये आत्माएं हैं।
और ये कोई भी जुदा नहीं हो सकते, क्योंकि मूल निस्बत को वृक्ष है जो धाम धनी का जुगल स्वरूप है। तो आशिक राज्य, माशूक श्यामा जी और परम धाम भी माशूक, पशु पक्षी खूब खुशहालियां, जवेरों की पुतलियां, सब माशूक। आशिक और मासूक कैसी तफावत इनमें, नाजुक शोभा हक की जो रूह के आवे नजर, तो अबही तो को अर्स की हो जाए फजर। सुंदर साथ धाम धनी क्या फरमा रहे कि बस तू मेरी कोमल शोभा अपने दिल के अंदर धारण कर ले। तेरे दिल के नैन की नजर उसको निहार ले, तो अबही तो को अर्स की हो जाए फजर। तब तेरी आत्मा के दिल में परम धाम सहित जुगल स्वरूप वो हक जात, और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात। जात माहे हक वाहे दत्त, हक हादी गिरो कहना। राज्य श्यामा जी, रूहें अक्षर महालक्ष्मी और परम धाम के सभी स्वरूप वादत्त में, जो कछु चीज अर्स में सो सब वाहे दत्त माहे। जरा एक वाहे दत्त बिना सो तो कछुए नाहे। तो धामधनी इंद्रावती जी के दिल के अंदर विराजमान आवेश स्वरूप से होकर अपने हुक्म से ऐसी सुंदर वाणी कहलाई कि उस वाणी को ग्रहण करने से सारे शक मिट जाते हैं और दिल के समक्ष कोई पर्दा नहीं रहता। ज्यों ज्यों होवे अर्स नजीक, खेल त्यों त्यों होवे दूर। यूं करते छूटा खेल नजरों, तो रूहें कदमों तले हजूर। धामधनी के चरणों में हमारा दिल स्वतः ही पहुंच जाएगा। धामधनी के हुक्म की ये महिमा है कि जैसे जैसे वो परम धाम का वर्णन हुक्म कराता जाता है इंद्रावती जी के तन में बैठ, उसको हम इंद्रावती जी के अंदर विराजमान धामधनी के आवेश स्वरूप के दिल के अंदर देखें और हमारी सुरता सीधा परम धाम के मूल मिलावे में पहुंच जाएगी, जहां हमारे मूल तन विराजमान है। सुंदर सा 3 चौपाइयां इसके आगे धामधनी के अद्भुत कृपा से मैं दोहराऊंगा और तीनों चौपाइयों का भाव दिल में लेके धामधनी का स्वरूप को ग्रहण करने का हम सब सुंदर साथ प्रयास करें। ज्यों सूरत दिल देखत, त्यों रूह जो देखे सूरत। बेर नहीं रूह लज्जत, तेरे अंग जात निस्बत। जैसे पर आत्म जुगल स्वरूप को अपने नैनों से देखती,
ये सत्य वचन है कि अभी फरामोशी का आलम है। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई अंतराय, ना कछु नैनो देख, ना कछु आप ओर खाए। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उल्टाए, ना कछु दिल की कह सकूं, ना पिया शब्द सुनाए। ये हर्फ नहीं सुन पा रहे, देख नहीं पा रहे, आशा उपजती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। लेकिन फिर भी धामधनी की अपार में उनके तन के नैन खुले हुए और उन नैनों की पुतलियों में धामधनी का जुगल स्वरूप अखंड रूप से विराजता है। और जैसे पर आत्म के नैन साक्षात जुगल स्वरूप के को ग्रहण करता रहता है अपने नैनों में, वैसे ही ओ मेरी आत्मा अगर तेरे दिल के नैनों में धामधनी का स्वरूप ऐसे ही बस जाए जैसे पर आत्म के नैनों में बसती है, तो बेर नहीं रूह लज्जत तेरे अंग जात निस्बत। तेरी निस्बत है पर आत्म से, तेरी निस्बत है राज्य से। पर आत्म तेरे दिल में बसती है और पर आत्म के दिल में धामधनी बसते हैं, तो तेरे दिल में क्यों नहीं बसेंगे? फर्क नहीं दिल रूह के, ये तो दो रहे हिल मिल। पर आत्म के दिल और आत्म के दिल में कोई फर्क नहीं। अरस्तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछु नाए। सुख लज्जत अरस्तन खेचे ही, तब क्यों रहे अंतर। धामधनी के मूल स्वरूप तो अखंड रूप से पर आत्म के नैनों की पुतलियों में विराजमान है, तो उसकी लज्जत तो उसके नैनों के द्वारा उसके दिल में निरंतर प्रवाह करती रहेगी। इसमें कोई रुकावट, कोई बाधा, किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं। फर्क नहीं दिल रूह के, ये तो दूर है इल्म। अर्श में जो रूह है तो हके कहया अर्श, और उसका दिल अर्श तो आत्म का भी दिल अर्श, क्योंकि दोनों दिल एक संग है। और इश्क माहे रूहन हके अर्श कहया जाको दिल। परात्म के दिल रूह के अंदर राज्य का इश्क बसता है। और इश्क माहे रूहन हके अर्श कहया जाको दिल, क्योंकि राज्य का दिल इश्क का है और वो इश्क का स्वरूप राज्य का पर आत्म के दिल में बसता है। और इश्क माहे रूहन हके अर्श कहया जाको दिल, हके दिल दे रूहों दिल लिया, यूं एक हुए हिल मिल। तो इस प्रकार से आत्मा का दिल भी पर आत्म के दिल में, तो पर आत्म के दिल में धामधनी का इश्क, तो आत्म के दिल में भी धामधनी का इश्क। दिल अंतर पट कछु ना है, कोई पर्दा नहीं, कोई भेद नहीं। सुख लज्जत अरस्तन खेचई, तब क्यों रहे अंतर माए। जब धामधनी के इश्क का लज्जत, इश्क की लज्जत पर आत्म खींचती है, तो वो आत्म के दिल में स्वतः ही आ जाती है। अपने स्वरूप को पर आत्म के दिल में देखो तो सही, चितवन करो तो सही, उसकी गहराई में डूबो तो सही। तो उसका
पर आत्म का दिल अर्श, तो आत्म का दिल भी अर्श। तेरा दिल लग गया जो सूरत को, त्यों जो सूरतें रूह लगे। जिस प्रकार से पर आत्म का दिल धाम धनी के स्वरूप पर केंद्रित रहता है, ऐसे ही अगर तेरा दिल, आत्मा का दिल, उस सूरत को, जुगल स्वरूप पर केंद्रित रहे, उस के अंदर कुछ और न समाये, तो अपनी ले रूह लज्जत, जो लज्जत पर आत्म खींचती है, वो उसी क्षण आत्मा के दिल में भी आ जाएगी। तो अब ही ले रूह लज्जत, एक पलक में जगे। सुंदर साथ हम कहां घूम रहे हैं कि कब जागनी होगी, कब जागेंगे। जागने का मूल मंत्र तो धाम धनी ने इस चौपाई में दे दिया। तेरा दिल लग गया ज्यों सूरत को, त्यों जो सूरतें रूह लगे। जैसे पर आत्म का दिल धाम धनी के स्वरूप पर केंद्रित है और उस स्वरूप को उसने अपने दिल में बसा रखा है, और उस स्वरूप के अंदर विराजमान अंग अंग में इश्क जो उसके दिल में प्रवाह करने लगता है, तो ऐसे ही जब आत्मा के दिल में वैसे ही हो जैसे पर आत्म के दिल में, तो अब ही ले रूह लज्जत, एक पलक में जगे, एक क्षण भी नहीं लगेगा। तब धाम धनी के वो वचन, सोई घड़ी सोई साहित, और फजर की बेला अपने आप आ जाएगी। तो ये तो राजी ने ऐसा सुंदर मंत्र दे दिया कि जैसे पर आत्म उस स्वरूप को देख रही, तो आओ सुंदर साथ अपनी आत्मा को मूल मिलावे में पहुंचा दो। सखी अब हमसे रहे हो न जा वहीं, मूल मिलावे बिन हृदय चढ़ चढ़ आ वहीं, संसार लगत अगिन। अब मेरी आत्मा धाम धनी के हुक्म से, मेहर से, निस्बत का बल लेकर मूल मिलावे में खड़ी हो जाती है। पर आत्म के स्वरूप को देखती है और जुगल स्वरूप को देखती है और मूल मिलावे के स्वरूप को देखती है। जुगल स्वरूप चारों चरण कमल, राज्य की और श्यामा जी की। आज हम देखेंगे दोनों स्वरूपों को संग संग। चारों चरण कमल, गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए अत्यंत नाजुक कोमल, मेरे दिल पर विराजते हैं। उसकी कोमलता का स्पर्श मेरे दिल को आह्लादित कर रही है। चरण तली लाख एड़ी, अंगुरिया अंगूठा, लाख में लीके, लीकों में अर्श का जल, धाम धनी के दिल के सागर बसते हैं। और वो सागर
इश्क से सराबोर होकर मेरी आत्मा के दिल में विराजते हैं। जुगल स्वरूप के चरण फना तली के ऊपर अत्यंत गौर उज्ज्वल लालिमा से भरी हुई सुंदर अंगुरियां छोटी छोटी श्यामा जी के चरणों की अंगुरियों में अनवट बिछिया मानो परम धाम का अनंत नूर की ज्योति इस अनवट बिछिया में आ गई और नख के नूर, चारों चरणों के नख के नूर उस अनवट बिछिया के नूर के साथ और उन अंगों के, चरणों के नूर के साथ हमारे दिल के अंदर इस प्रकार से बस जाते हैं कि अब कुछ और दीदार में आता ही। धाम धनी मेहर करते, ये चरण मेहर करें जिन पर, देत हृदय पूर्ण स्वरूप, जुगल किशोर चित्त चुभा सुख सुंदर रूप अनूप, जुगल किशोर संग संग। मेरे प्राण प्रीतम जुगल स्वरूप, घूटी, काड़ो अंग, टखना, घुटने, जांघें, कमर, पेट, पासली, वक्षस्थल, बाजू, कंधे, कोहनी, कलाइयां, हथेली, पहुंच, अंगुलियां, नख, अंगूठ। प्राण प्रीतम राज्य के सुंदर हरे रंग का इजार, चूड़ीदार, चूड़ीदार के हर चुन्नट में परम धाम अपने ब्रह्म सृष्टियों के साथ वाहिदत्त का स्वरूप बसता है और उसकी, उनके नूर की अनंत शोभा उन चूड़ीदार इजार के चुन्नटों से चारों तरफ प्रकाशित होती है। इजार कमर पे लाल रंग के नेफा और 9 रंग की इजार बंद से शोभा आई। श्यामा जी की हरे रंग की चरनी, चुन्नटें अति नूरमयी शोभा, बेल फूल लताएं नक्काशकारी छापे कटाव इजार पर और चरनिया पर, और हर बेल फूल लताओं में सभी परम धाम की रूहें बसती, सभी परम धाम बसता। धाम धनी का बागा जामा, वक्ष स्थल से चिपकी हुई चोली, चीन और नीचे घेरदार दाम उसकी चुन्नट, इजार का छाई, दधि सागर नूर सागर से
मिल जाता है। श्यामा जी का लाल रंग की साड़ी, जरी का काम, बेल फूल लताएं नक्काशकारी, छापे कटाव पोत की कामिनी, नगों से चढ़ी हुई अत्यंत मनमोहक सुंदर। राज्य के जामे पे उसी प्रकार से बेल फूल लताएं नक्काशकारी, छापे कटाव अनंत नगों से चढ़ी हुई। राज्य के कमर पर जामे के ऊपर पीत रंग का, पीले रंग का पटुका, अनंत नगों से जड़ी हुई इतनी सुंदर चित्रकारी, और उस हर नग में हर आत्म बैठी हुई, सभी आत्म एक एक नग में बैठी है, और वो धामधनी के कमर पर शोभामान। श्यामा जी के करधनी जामे की चोली और श्यामा जी की कच्छ की चनोटिया, बेल फूल लताएं नक्काशकारी, और उसके ऊपर अनंत नग जड़े होकर नूरी शोभा प्रदान कर रहे हैं परम धाम के जीवी और अंबर के बीच। धामधनी के बाहों बाहों में चुन्नट, बाजूबंद पहुंची काड़ो कड़ी हस्त कमल की, श्यामा जी के बाजूबंद कचुकी के ऊपर नौचूड़ नौ घड़ी पहुंची मुंदरी अंगूठी आज से। वक्ष स्थल पे राज्य के 6 हार, हीरा माणिक मोती नीलवी लसनिया 5, श्यामा जी के उर पर हीरा माणिक मोती नीलवी लसनिया, कंठ सरी और चंपकली का। सुंदर मुखार बिंद, जुगल स्वरूप का एक मुख, गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए सुंदर हरवटी, सुंदर लाख लाल कोमल अधुर, दोनों अधुर सौंदर्य की स्वरूप, लालिमा से भरपूर श्वेत दंत, कभी हीरा चमकता है तो कभी माणिक, सुंदर नासिका, नासिका में राज्य के बेसन लाल मोती लटकती, श्यामा जी के नथ लाल मोती लटकती, श्रवण अंग तक आते हुए पाननी वाली लाल मोती लटकती, सुंदर गाल एक स्वरूप जुगल स्वरूप, गौर उज्ज्वल गहरी लाल, आभूषणों की छाई, सुंदर गहरे कुछ गंभीर नैन कमल, बके अनिहारे तिरछे, तेजवंत तारे चंचल चमन,
श्वेत रंग का नैन, प्रेम की लालिमा से लालाई लाल ललामी है उसके, गुलाबी रंग, तारे पुतलियां पलकें भौं, बरौनी प्रकुटी, सुंदर दोनों की निलवट, राज्य के लाल टीका नील, श्यामा जी के बेंदा लाल, राज्य के सिर पर पाग, श्यामा जी के सिर पर लाल साड़ी, पाग में कलंगी और तुतुकी माणिक लगी, श्यामा जी के सुंदर राखड़ी पानड़ी और राखड़ी में हीरा, जैसे तुतुकी पाग पर वैसे ही नीलवट के ऊपर बालों से आती हुई राखड़ी हीरा जड़ी हुई, हीरा की अपरंपार जो, हीरा भी राज्य का नूर दिल है, और उस दिल के अंदर सभी रूहों की लालिमा है माणिक के ऊपर, और ऐसे जुगल स्वरूप को निहारते हैं। सुंदर अमृत जुल्फे, सुंदर केश, तीन लहराती हुई चोटी आपस में अद्भुत ढंग से गुथी हुई परांदों के साथ नीचे को फनड़े लटकते हुए, श्यामा जी के गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए पीठ की लाख पर लहराती हुई कचुकी के तनियों के ऊपर, और उसकी छाई लाल रंग की साड़ी के ऊपर पड़ती हुई राज्य के पिछोरी अजब रंग आसमानी भीम चीनी चादर पीठ से लगी हुई जामे के अंदर अनंत बेल फूल लताओं नगों के साथ उसकी छाई पड़ती है, जैसे राज श्यामा जी की चोटी परांदों के साथ की छाई लाल रंग की साड़ी पर दिखती है, वैसे ही पिछौरी आसमानी रंग पे जामे की छाई पड़ती है। ऐसे सुंदर शोभा को दिल में पर आत्म अपने नैनों में अखंड रूप से बसाती है, और मेरी आत्म का दिल भी उसी पर आत्म के दिल में है। तो जो शोभा अत्यंत अद्भुत शोभा पर आत्म के दिल में है, वो स्वतः ही मेरी आत्मा के दिल में विराजती है, और यही शोभा बसी रहे तो एक पलक में जगे। रूह तो तेरी दिल बीच में, तो कहया दिल अर्स, सहरग से नजीक तो कहया जो रूह दिल अरस परस। मेरी आत्मा विराजती है पर आत्म के दिल में, रूह तो तेरी दिल बीच में, पर आत्म के दिल में मेरी आत्मा विराजती है, और जो वो दिल लज्जत खींचती है वो स्वतः ही मेरी आत्मा के दिल में आ जाता है। पर आत्म का दिल अर्श होता है तो आत्मा का दिल भी अर्श होता है। सहरग से नजीक तो कहया जो रूह दिल अर्श। जैसे धामधनी का ये जुगल स्वरूप विराजता है पर आत्म के दिल में, ठीक वैसे ही आत्म के दिल में, क्योंकि पर आत्म का स्वरूप ही प्रतिबिंब स्वरूप ही आत्मा है, और दोनों के अंदर दिल एक ही है, और वो दोनों दिल राज्य के दिल से जुड़े हैं, और यही असल निस्बत है। तो सुंदर सा ऐसे सुंदर शोभा अपने दिल में
हर घड़ी हर पल बसाए रखे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की।